हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड 2013 में मेलिंग स्टेप का यूज, जिसमें हम सीखेंगे मेल मर्ज। अब मेल मर्ज कहाँ पे यूज होता है, किस लिए यूज होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो मेल मर्ज जो है, जब हम एक ही लेटर 100 अलग-अलग लोगों को भेजना चाहते हैं, जिसमें नेम, एड्रेस ये सब चीजें अलग-अलग है, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, मेल मर्ज। अब हम इसे कब यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हमें कोई नोटिस एक साथ कई सारे पेरेंट्स को भेजना है, स्कूल नोटिस, तो वहां पे हम मेल मर्ज यूज कर सकते हैं। जैसे ऑफिस का कोई लेटर हमें हमारे एम्प्लॉयज को भेजना है, तो वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर कोई इनविटेशन कार्ड है जिसे हमें अलग अलग लोगों को भेजना है, तो वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आप मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। तो एमएस वर्ड हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ से आपको क्या ले लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब पेज यहाँ पे एक ही रखना है, दूसरा आपको इंसर्ट नहीं करना है। अब फर्स्ट आपको क्या करना है, जो लेटर आपको भेजना है वो लेटर यहाँ पे आपको टाइप करना है। अब लेटर आप टाइप भी कर सकते हैं, और आपको अगर नहीं करना है तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ ले लेना है, क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए। तो आप पैराग्राफ ले लें। अब हमें क्या करना है, जिन जिन को हमें ये लेटर भेजना है उनकी हमें क्या बनानी है, एक लिस्ट। तो हम कहाँ पे जाएंगे, मेलिंग्स में, सिलेक्ट रिसिपिएंट्स में टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आपके पास पहले से बनी हुई लिस्ट है तो आप ये यूज कर सकते हैं। हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कहाँ पे जाएंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट। हो गई है। अब हमें यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, जिन जिन को हमें ये लेटर भेजना है उनकी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे कॉलम्स यहाँ पे हैं, जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस लाइन 1, सिटी, स्टेट। अब इतने सारे फील्ड की जरूरत हमें नहीं है। अगर आपको है तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं है तो आपको इसको क्या कर देना है, डिलीट। तो वो हमें कहाँ पे जाके करना पड़ेगा, कस्टमाइज कॉलम्स में। यहाँ से आप जिन फील्ड को रखना चाहते हैं उनको रख के बाकियों को आप क्या कर दें, डिलीट। जैसे मुझे यहाँ पे वर्क फोन नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिलीट। फिर होम फोन भी नहीं चाहिए, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, डिलीट। कंपनी नेम अगर आपको जरूरत है तो आप रखें, वरना कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट एंड ईमेल आईडी। अब इसमें हमें मोबाइल नंबर चाहिए, तो मोबाइल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, ऐड में जाएंगे। यहाँ से आप फील्ड ऐड भी कर सकते हैं और ओके कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप फील्ड को अप एंड डाउन, जैसे हमें मोबाइल नंबर सिटी के बाद चाहिए तो आप क्या कर दें, मूव डाउन, मूव अप। यहाँ से आप फील्ड को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। इसको ओके कर दें। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी फील्ड हमने रखी थी वही है, ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट बना लेनी है। तो टाइटल में हम लिखेंगे मिस्टर, फर्स्ट नेम रौनक, लास्ट नेम गोस्वामी, मोबाइल नंबर आप लिख लें, सिटी। तो ये हमने अभी 3 लोगों की लिस्ट बनाई। ओके, तो ये लिस्ट बन गई। अब हमें इसको क्या कर देना है, ओके। अब जैसे ही आप इस ओके पे क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा। अब बाय डिफॉल्ट ये सेव होगा माय डेटा सोर्सेस में, तो वहां पे अगर आपको करना है तो वहां पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लोकेशन चेंज करके अपने लोकेशन पे इसको लेना है तो वहां पे, अभी हम इसको ले रहे हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे हम सेव करेंगे इसे लिस्ट 1 से। आपको जो भी नाम देना है आप दे दें, देन सेव। अब जो फील्ड थी वो हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी हमने बनाई थी वो यहाँ पे है। तो फर्स्ट लेंगे हम टाइटल, उसी के साथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। एंटर देके हम क्या लेंगे, अब मोबाइल नंबर।
फिर सिटी एंड स्टेट। फील्ड इंसर्ट करें तो आपको एक-एक बार स्पेस दबाना है, वरना सारे एक साथ आएँगे। फिर ईमेल आईडी। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे जो फील्ड थी वो इंसर्ट कर ली। अब लिस्ट हमने बना ली, फील्ड में हमने इंसर्ट कर ली। अब मान लो आपको याद है कि लिस्ट में एक और डेटा हमें ऐड करना है, तो वो हमें कहाँ से करना है, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट। यहाँ से आप रिसिपिएंट्स की लिस्ट को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट एडिट नहीं होगा, आप देख सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर कहाँ पे जाना है, एडिट में। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ओपन हो गई। यहाँ से आप फिर से चेंजेस कर सकते हैं, जैसे अगर हमें नेम चेंज करना हो तो वो, और अगर हमें नया एक रिकॉर्ड ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे मिस्टर केतन गोस्वामी। ओके, मोबाइल नंबर जैसे आपने पहले ऐड किया था वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। ओके, तो देखिए लिस्ट बन गई। यहाँ से अगर आपको कोई एंट्री डिलीट करनी है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, फिर से इसको ओके कर दें और इसको अपडेट कर दें। तो हमने देखिए पहले 3 एंट्री थी, अभी कितनी एंट्रीज हो गई, 5। इसको ओके कर दें। फिर से अगर आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पे आप जाके फिर से कर सकते हैं एडिट रिसिपिएंट लिस्ट में। अब इसको प्रीव्यू करके अगर आपको देखना है तो देख लें, प्रीव्यू। तो देखिए यहाँ पे दिखाई देगा मिस्टर रौनक गोस्वामी। तो यहाँ पे ये पहला रिकॉर्ड है। ऐसे हमने कितने रिकॉर्ड बनाए थे, 5। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करके देख सकते हैं, सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ओके, अब ये जो रिकॉर्ड आ रहा है ये एक ही पेज में आ रहा है। अगर हमें इनको अलग अलग पेजेस में लेने हैं, जैसे रिकॉर्ड कितने थे, 5, तो 5 अलग अलग पेज में ये लेटर आने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे फिनिश। तो हम कहाँ पे जाएंगे, फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। अब हमें अगर सारे रिकॉर्ड्स को इंडिविजुअली लेना है तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, ऑल एंड ओके। अगर आपको सिर्फ करंट यानी कि अभी जो रौनक गोस्वामी का रिकॉर्ड है सिर्फ वही चाहिए तो आप वो क्लिक करें। और फ्रॉम, जैसे हमारे पास 10 रिकॉर्ड है और उसमें से 7 to 9 ही हमें चाहिए, तो यहाँ पे आप 7 to 9 ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी 5 ही रिकॉर्ड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल और ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, देख लीजिए, सारे जो लेटर्स हैं वो अलग अलग पेजेस में आ जाएंगे। नेविगेशन पेन ओपन करके आप देख लें, ये लास्ट। तो ये था मेल मर्ज। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।